नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत न्यूज 18 की खबर के असर से। ग्रेजुएट चाय वाली को अब ठेला मिल चुका है। रात को प्रियंका का ठेला वापस किया गया। प्रियंका ने लालू से गुहार लगाई थी और ग्रेजुएट चाय वाली को अब उसका ठेला मिल चुका है। प्रियंका की तरफ से लालू से गुहार लगाई गई थी। तस्वीरें आपके सामने। निगम ने प्रियंका का ठेला उठा लिया था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका का ठेला उठाने के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जिसमें पीड़ित प्रियंका गुप्ता ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी से गुहार लगाई, जिसके बाद नगर निगम ने प्रियंका के ठेले को वापस कर दिया है। हालांकि प्रियंका को यह ठेला खुद लाना पड़ा। इससे पहले शाम 5 बजे के करीब निगम की तरफ से ठेला को अतिक्रमण हटाने के नाम पर ले जाया गया था, लेकिन जब न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया तब रात 9 बजे प्रियंका को उसका ठेला वापस मिल जाता है। प्रियंका की दुकान पटना के पौष इलाका श्री कृष्णपुरी में चल रही थी, जहां बड़ी संख्या में लोग चाय पीने के लिए पहुंच रहे थे। प्रियंका ने पहले बेली रोड में पटना विमेंस कॉलेज के पास अपनी ये चाय की दुकान लगाई, जिसे बाद में श्री कृष्णपुरी में शिफ्ट कर दिया गया था। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, कहीं ना कहीं प्रियंका की गुहार का असर और न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से चलाया, जिसके बाद अब उसे उसका ठेला वापस मिला है। बिल्कुल, देखिए प्रियंका गुप्ता जो है वो ब्रांड बन चुकी है बिहार की, और ऐसी बेटी को पूरा बिहार जो है सलाम कर रहा है। न्यूज 18 ने इससे पहले भी उसकी खबर दिखाया है, और जिस तरह से एक बेटी जो है नजीर बनकर उभरी है, ग्रेजुएट होने के बाद, अच्छी क्वालिफिकेशन होने के बाद नाम रखा ग्रेजुएट चाय वाली। और देखिए जिस तरह से नगर निगम ने कल अधिकारियों को सब कुछ मालूम होते हुए कल उसका ठेला जो है खींच लिया गया था। उसी ठेले के सहारे एक तरह से समझिए कि उसने जो है अपना कारोबार स्थापित किया था पटना के कृष्णापुरी इलाके में, जहां पर आम से लेकर खास तक यानी कई सेलिब्रिटी भी चाय पीने के लिए पहुंच रहे थे। और इस बीच नगर निगम के जो अधिकारी है उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि आपके ठेले को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन कल जब प्रियंका का ठेला हटा दिया गया, फूट फूट कर वो रो रही थी। उसके बाद इतना ही नहीं, राबड़ी आवास पहुंची और काफी देर रुकने के बाद लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की। इस बीच जैसे ही न्यूज 18 के पास खबर आई, न्यूज 18 ने जब प्रमुखता से खबर दिखाई है, तो खबर चलाए जाने के बाद नगर निगम के अधिकारी हरकत में आए हैं और देर रात तक जो है पूरी जो व्यवस्था है वो बहाल कर ली गई, यानी प्रियंका गुप्ता को ठेला वापस करा दिया गया है। फिर से अब कुछ देर पहले खबर आई है कि प्रियंका ने अपना चाय का दुकान फिर से बहाल कर लिया और जो ग्राहक हैं उसी तरह से फिर से जुटने लगे हैं। तो कुल मिलाकर प्रियंका की जो उम्मीदें हैं वो नहीं टूटी है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई है और प्रियंका की फिर से चाय दुकान सज गई है, जिसे बिजनेस टाइकून बनना है। और बिहार ही नहीं, कई स्टेट में उसका इरादा है कि हम इसी तरह से जो है चाय का दुकान एस्टेब्लिश करें और स्वरोजगार जो है में जो है नाम रोशन करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। और पटना से बड़ी खबर, जहां सरकारी मीटिंग में लालू प्रसाद के दामाद पहुंच गए। तेज प्रताप यादव के साथ शैलेश वहां पर मीटिंग में मौजूद नजर आए और सरकारी मीटिंग में लालू प्रसाद के दामाद के पहुंचने पर अब सवाल उठ रहा है। लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती के पति हैं शैलेश, जो सरकारी मीटिंग में देखिए जहां पर तमाम सरकारी अधिकारियों के बीच तेज प्रताप यहां पर मंत्री के तौर पर मौजूद है, लेकिन शैलेश कुमार यहां पर कैसे मौजूद हैं, क्यों मौजूद हैं, ये सवाल उठने लगा। 2 दिन मीटिंग में शैलेश यहां पर पहुंचते हैं और सवाल यही कि किस हैसियत से, किस ओहदे के तहत सरकारी मीटिंग में शैलेश कुमार की मौजूदगी थी। लाल घेरे में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं ये मीसा भारती के पति, लालू प्रसाद के दामाद और मंत्री तेज प्रताप यादव यहां पर अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। यहां तक सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन इसी मीटिंग में शैलेश कुमार की मौजूदगी ने सवाल खड़े कर दिए कि आखिर यहां इस मीटिंग में शैलेश कुमार किस हैसियत से मौजूद थे, जो एक सरकारी मीटिंग चल रही थी। झारखंड में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें झारखंड में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस विधायकों को निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसमें बिना सूचना रांची से बाहर नहीं जाने के निर्देश तमाम नेताओं और विधायकों को जारी किए गए हैं। बाहर जाने पर 4 घंटे में रांची पहुंचने का निर्देश इसमें शामिल है। 20 अगस्त को सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक
बताई जा रही है और आपात स्थिति से निपटने की तैयारी को लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माइनिंग लीज में निर्वाचन आयोग के आने वाले फैसले पर पार्टी की नजर है और इसी के मद्देनजर ये निर्देश महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, जिसमें किसी भी विधायक को रांची से बाहर जाने के लिए नहीं कहा गया है और ऐसे में अगर आप बाहर जाते हैं तो 4 घंटे में आप वापस आ सकें, यह निर्देश इसमें शामिल किया गया। बिना सूचना रांची से बाहर न जाएं, यह बड़ी जानकारी। और अगर बुलाने की स्थिति बनती है तो 4 घंटे में आपको रांची पहुंचना होगा। बड़ी खबर बिहार के रोहतास से आ रही है, जहां गैस एजेंसी संचालक को गोली मार दी गई है। बाइक सवार अपराधियों ने गैस एजेंसी संचालक को गोली मारी है। अपराधियों की तरफ से वारदात को अंजाम दिया गया और यहां से फरार हो गए ये अपराधी। वीर बहादुर सिंह को गोली मारी गई है, जो कि गैस एजेंसी संचालक बताए जा रहे हैं, और इन्हें गोली मारने के बाद बाइक सवार ये अपराधी फरार हो गए। संझौली थाना इलाके की यह घटना और फिलहाल निजी क्लिनिक में गैस एजेंसी संचालक वीर बहादुर सिंह को भर्ती कराया गया है। मधुबनी में ट्रक और टेम्पो में हुई भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। ये दोनों महिलाएं बताई जा रही हैं। झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। फिलहाल हादसे में शिकार हुए लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि ये सभी लोग टेम्पो में सवार होकर झंझारपुर से फुलपरास की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान पिपरौलिया के पास रॉन्ग साइड से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टेम्पो को रौंद दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर मलबे में तब्दील हो गया। वहीं हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर ट्रक समेत मौके से फरार हो गया। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और आज राजू श्रीवास्तव को दिल्ली एम्स में 10 दिन हो गए हैं। उन्हें अब तक होश नहीं आया। राजू श्रीवास्तव को किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए किसी भी रिश्तेदार, दोस्त या परिवार के सदस्य को राजू श्रीवास्तव से मिलने नहीं दिया जा रहा है। राजू श्रीवास्तव के छोटे भाई और उनके बचपन के मित्रों और प्रशंसकों ने संकट मोचन मंदिर आनंदपुरी में एक पौधा लगाकर उनके स्वस्थ होने की लगातार कामना की जा रही है। देखिए दिल्ली से संवाददाता फराह खान की रिपोर्ट। राजू श्रीवास्तव की तबीयत बेहद नाजुक बनी हुई है और अब उनकी जो हालत है उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स ने जब से बताया है कि उनके जो दिमाग में सूजन पाई गई है उसके चलते उनकी तबीयत और ख़राब हो गई है। इसी एम्स में पिछले 10 दिन से उनका इलाज जो है वो लगातार जारी है। कार्डियक न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो लगातार उनके इलाज में जुटे हुए हैं और राजू श्रीवास्तव का जो ब्रेन है वो डॉक्टर्स के लिए चैलेंज बना हुआ है। 10 दिन हो गए हैं, उन्हें होश नहीं आया है और उनकी तबीयत में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। हालत जो है वो लगातार जो है वो नाजुक बनी हुई है और जब से डॉक्टर्स ने बताया है कि ब्रेन जो है वो काम नहीं कर रहा है और हालत जो है वो ख़राब होती जा रही है, वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीच में वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, एक उम्मीद बन रही थी। तब से फैंस, परिजनों की चिंताएं बढ़ गई हैं और हर कोई उनके लिए दुआ कर रहा है। कानपुर से लेकर यहाँ तक उनके लिए दुआएं हो रही हैं और सब चाह रहे हैं कि वो जैसे सबके दिलों में जगह बना चुके हैं, सबको हंसाते हैं, दोबारा से हंसाएं। तो दुआएं सब जगह से की जा रही हैं और सब लोग जो हैं वो यही चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से डॉक्टर्स के संकेत हैं उससे चिंता जो है सबके लिए बनी हुई है, ना परिजनों के लिए राहत है और ना फैंस के लिए राहत है। तो कैमरामैन विपिन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। कैमूर में चोरी के आरोप में 2 युवकों की पिटाई कर दी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। युवकों पर साइकिल की चोरी का आरोप लगाया गया था। मामला रामगढ़ थाना क्षेत्र का है और बताया जा रहा है कि युवकों ने एक दुकान के बाहर लगी साइकिल की चोरी कर ली थी, लेकिन दोनों को पकड़ लिया गया और फिर पेड़ से बांधकर इन दोनों की जमकर पिटाई की जाती है। काफी देर तक लोग इन युवकों को पीटते रहे। न्यूज़ 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पुलिस का यह कहना है कि इस तरह की घटना की कोई जानकारी उसके पास नहीं है।
मुजफ्फरपुर में मानव तस्करों के चंगुल से 12 बच्चों को रिहा कराया गया और सभी बच्चों को काम कराने के लिए लुधियाना, सहारनपुर और अमृतसर ले जाया जा रहा था। रेल पुलिस ने कर्मभूमि एक्सप्रेस से इन सभी बच्चों को रिहा कराया और 7 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। रिहा कराए गए बच्चों में से 5 कटिहार के रहने वाले हैं, जबकि बाकी बच्चे खगड़िया, शिवहर, पूर्णिया और दरभंगा के बताए जाते हैं। कर्मभूमि एक्सप्रेस से कुल 12 माइनर बच्चे हैं, जुवेनाइल बच्चे हैं, उनको ट्रैफिकिंग के लिए ले जाया जा रहा था सहारनपुर और अमृतसर तरफ। और उसमें 7 ट्रैफिकर लोग हैं जो ले जा रहे थे, वो भी विभिन्न जगहों से जुड़े हुए हैं। यूपी पुलिस के दारोगा का सिर फोड़कर कुत्ते से कटवाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ट्रेन में चोरी के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए फुलवारी शरीफ के गोपाल नगर में कानपुर सेंट्रल पुलिस टीम पहुंची थी, जहां चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किए जाने से नाराज घरवालों ने दारोगा को बंद कर मारपीट की और साथ ही पालतू कुत्ते से कटवाया गया, जिसमें दारोगा अब्बास गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मी इलाज कराने के बाद दोबारा आकर आरोपी संजय अग्रवाल उर्फ संजय गुप्ता, पत्नी मंजू और बेटा सन्नी को गिरफ्तार किया गया। इनकम टैक्स की टीम ने सिवान में ज्वेलरी की 2 दुकानों पर छापेमारी की है। टीम ने कई घंटों तक यहां पर कागजात को खंगाला है। पटना, मुजफ्फरपुर और सिवान से आई इनकम टैक्स की टीम ने काफी देर तक इन दोनों ही दुकानों की तलाशी ली। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हालांकि यह पता नहीं लग पाया कि छापेमारी में टीम ने क्या कुछ बरामद किया है। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक प्रेमी युगल का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें प्रेमिका अपने और अपने ससुराल वालों की जान को खतरा बताते हुए पुलिस से मदद की गुहार लगा रही है। वीडियो दरभंगा के बहेड़ी प्रखंड का बताया जा रहा है। वीडियो में लड़की ये कह रही है कि वो बालिग है और उसने किसी के बहकावे में आकर नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से शादी की है। प्रेमी जोड़े ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके पति के परिजनों पर अपहरण का झूठा मामला दर्ज करवाया गया है। दरअसल लड़का और लड़की अलग अलग जाति से हैं और जिसकी वजह से घरवाले शादी के खिलाफ बताए जा रहे हैं। वाले पे और मेरे हस्बैंड पे जो आरोप लगाया जा रहा है कि मेरा अपहरण हुआ था, ऐसा ये सब बात झूठ है। ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था। मैं अपनी मर्जी से घर से बाहर निकली, लड़का हमें नहीं, मैं लड़का को भगाई थी और मेरे ससुराल वाले को, हमें, मेरे हस्बैंड को जान से मारने का बार-बार धमकी दिया जा रहा है। मेरे ससुराल वाले पे